अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल, 27 मुहर्रमुल हराम 1445 हिजरी, अगस्त की है 15 तारीख सन 2023। सर आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। और आप सोच रहे होंगे, आपको फील हो रहा हो कि मेरी सांस इस वक्त फूल रही है, और सांस लिए फूल रही है बिकॉज भाई आपका 6 फ्लोर इस वक्त भागता हुआ आया है। और पता है क्यों भागता हुआ मैं आया हूँ? बिकॉज अगर आपको याद हो, गुज़िश्ता से पेवस्ता मैं आपको कुछ आपकी जो है ना याददाश्त को एक बार फिर से ताज़ा दम करता हूँ, ये बात बता के कि मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि मेरा गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो आने वाली टाइमिंग बहुत ख़राब रही है, और मैं इस पे जो है वो शदीद मेहनत कर रहा हूँ इसको इम्प्रूव करने के लिए। सो अब करना ये सीन है कि मैंने कहा कि मैं 7:15 से पहले साइन इन करूंगा, और आज ऐसा लग रहा था कि मेरे खिलाफ मिलके साजिशें नहीं हो रही थी। लिफ्ट वाला भी जो है ना वो ओके हो गया था कि भाई 7:15 के बाद ही आते हैं, आराम से जो है ना मैं लिफ्ट ऑन करता हूँ। तो उन्होंने भी लिफ्ट ऑन नहीं की हुई थी, तो मैंने कहा नहीं, आई विल नॉट वेट फॉर द लिफ्ट टू बी स्विच्ड ऑन, आई विल वॉक ऑल द वे अप। सो मैं भागता हुआ जो है ना वो इस वक्त आया हूँ बिकॉज मुझे 7:15 से पहले साइन इन करना था, एंड आई डिड दैट। 7:13। वेल डन मैन। अब मैं सुकून के साथ इस 41 सेकंड या ब्रेक पे जा सकता हूं, और फिर वापस आके आपके साथ बाकी बातें करेंगे। प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। सो हियर वी गो। ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है, एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून किया। बिलेटेड जश्न आजादी मुबारक आप सबको, यौम आजादी की मुबारकबाद बिलेटेड वाली। आई होप आप लोगों का जश्न आजादी जो है वो अच्छा गुजरा होगा, रवायती जोशो खरोश और जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ जो है वो आपने इसको मनाया होगा, और जो है वो खूब आपने जो है वो पटाखे फोड़े होंगे और झंडे लहराए होंगे, घरों पे झंडियां जो है वो भी लगाई होंगी, और इसके अलावा और क्या होता है, और वो भोंपू जो है बाजे वो अपने बच्चों को नहीं दिलवाए होंगे। सो ये सारी चीजें जो है ना ये वाला है सिलसिला। बट बहरहाल चलें जी, अभी क्या सीन है, आप लोगों के मैसेजेस भी मेरे सामने, और माशाल्लाह काफी ज्यादा हरियाली जो है मुझे मैसेजेस में नजर आ रही है। बिकॉज का मतलब ये है कि आप लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, आप लोग जो है वो अपने मैसेजेस वगैरह जो हैं वो भेज रहे हैं, और मैं इस वक्त उनको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ जानूं कि आज का पहला मैसेज जो है वो कौन सा है हमारे साथ। और कल रात जो है मैं जब सो रहा था, और कल रात जब मैं सोने वाला था, तो फिर उस वक्त एक ट्वीट का जो है वो मैंने जिक्र सुना, और वो ट्वीट जब मैंने देखा तो वाकई मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देख के। और ये ट्वीट जो किया था ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया था। इस वक्त जो है सुबह जब मैं उठा तो उस वक्त तक आई मीन सीरियसली वो फुटबॉल में एक टर्मिनोलॉजी होती है, कहा जाता है ओन गोल। ओन गोल तब होता है फुटबॉल में जब कोई टीम जो है वो अपने ही गोल में बॉल फेंक देती है। आपको पता हॉकी में तो ओन गोल नहीं होता, लेकिन फुटबॉल में ओन गोल जो है वो बहरहाल होता है, और कि डिफेंडर जो है वो अपने ही गोल में बॉल फेंक देता है। और फुटबॉल के जो बदतरीन जो एरर्स और मिस्टेक्स होती हैं उसमें ओन गोल जो है वो उनमें से गर्दाना जाता है। तो कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है ना वो एक्चुअली एक ओन गोल किया है, और हमें पता है कि जी इस वक्त फुल टाइम जियालापंथी चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। जियाले ला के बुठा दिए गए हैं गद्दाफी स्टेडियम से, जी भुट्टो की नारे आ रहे हैं, लग रहे हैं वहां पे। लाहौर में यूसी की एक सीट नहीं जीत सकते, लेकिन इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में जो है आपको पता है कि इस वक्त जियाले बैठे हुए हैं। तो उन्होंने अगर आपको नहीं पता स्टोरी में क्या सुना रहा हूं, तो क्रिकेट बोर्ड ने कल एक ट्वीट किया यौम आजादी के हवाले से। जाहिर है मीडिया टीम को कुछ तो करना था, और उन्होंने एक पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर और तारीख के ऊपर जो है ना वो पोस्ट बनाया, और उसको देख के ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे अहम रोल जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो ने प्ले किया है। बहरहाल जी उस पूरी शोरील में जो कि क्रिकेट बोर्ड ने ऑफ द 76 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बनाई है, उसमें वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भूल गए, और वो ये कि पाकिस्तान जो है जो क्रिकेट वर्ल्ड कप एक बार जीता था 1992 में, उसमें पाकिस्तान का कप्तान कौन था, और पाकिस्तान के कप्तान को वो वहां पे मेंशन करना, जाहिर है ये कह देना कि भूल गए इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन वो जो फोटोशॉप यूज करते थे उसमें एक टर्मिनोलॉजी हमने सीखी थी, एयर ब्रश करना। यानी उसमें से क्या करते थे कि कोई आप बंदा होता था या कोई चीज होती थी, कोई ऑब्जेक्ट होता था, कुछ होता था, उसको आप एयर ब्रश करके ना क्लीन कर दिया करते थे, साफ कर दिया करते थे। आपको ऐसा लगता था फाइनल प्रोडक्ट में जैसे कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन क्या हकीकत से आप उस चीज को मिटा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। सो इमरान खान की तस्वीर वर्ल्ड कप लिए हुए ना दिखाने से कोई इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने साथ यहाँ पे ज्यादती की है
और अपनी इज्जत खुद उन्होंने कम करवाई है. देखें, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह होंगे आपके, जो भी हो मसला, लेकिन मेरे ख्याल से इमरान खान के बदतरीन मुखालफीन जो है वो भी इस बात को मानते होंगे दैट ही इज द ग्रेटेस्ट, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट, देन डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ हिज टाइम. पाकिस्तान के तो वो ग्रेट थे ही अपने, और ज़ाहिर है जावेद मियांदाद और इमरान खान अपने ज़माने के दो अजीम तरीन पाकिस्तानी क्रिकेटर थे. लेकिन इमरान को जो एक एज हासिल था वो ये दैट इमरान he was an all-rounder par excellence जिसे कहते हैं जनाब के, यानी वो उस जमाने में दुनिया के लाइक बोथम और इमरान खान और उस लेवल के जो क्रिकेटर हुआ करते थे, मार्शल, ये हम उस लेवल की बात कर रहे हैं. सो आई रियली डोंट नो व्हाट हैज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डन. और वही बात है कि अपने ही लोगों को अपने खिलाफ कर देते हैं यार. ये हमारे लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं ये बात कि भाई आपकी बड़ी इज्जत है. पाकिस्तान cricket is one thing that really unites this nation. In fact, perhaps is the only thing that unites this nation. और यार अगर आप उसको इस तरह गंदे तरीके से जो है ना वो पोलिटिसाइज कर देंगे, so that is going to be very very sad. चलें जी, और क्या सीन है. अच्छा चलें और अब आगे बढ़ते हैं. और मुबश्शिर नसीर साहब का मैसेज यहाँ देखें, उन्होंने भी आज का जो पहला मैसेज आया हुआ है वो इसी हवाले से बात की है. कहते हैं जस्ट इमेजिन हाउ द हिस्ट्री इज बीइंग रिटन इन द कंट्री, सो ऑल वी रेड इन द बुक्स इज 1948 वाज रॉन्ग, एज वी न्यू व्हाट क्रिकेट इज इन देयर हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट विदाउट इमरान खान, पॉलिटिकल हेट मस्ट नॉट इम्पैक्ट क्रिकेट हिस्ट्री. ये जो मुबश्शिर साहब का जो है हमारे पास मैसेज आया है. चलें जी, अब्दुल रज़ाक साहब ने हमारे साथ एक पोस्ट शेयर किया. हमेशा बड़े मालूमाती पोस्ट जो है वो आप शेयर कर रहे होते हैं, और कहते ये हैं कि 4 हार्मोन जिनके खारिज होने से इंसान खुशी महसूस करता है: एंडोर्फिन्स, डोपामीन, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन. वाओ, हमारे अंदर खुशी का एहसास इन 4 हार्मोन्स की वजह से होता है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि देखिए अब हमने 4 हार्मोन्स आइडेंटिफाई कर लिए रज़ाक साहब. अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो 4 हार्मोन्स होते हैं ये पैदा किस तरह होते हैं, इसका इखराज कैसे. जैसे मुझे इस बात का तो पता है, बल्कि जब मैं बड़ा इस चीज के जो हवाले से जो है ना वो बड़ा आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ दिस थिंग एज वेल, विच इज अबाउट एक्सरसाइज करने के हवाले से. सो कहते ये हैं कि जी एक्सरसाइज करने से जो है वो एंडोर्फिन जो है वो रिलीज होता है, और बेसिकली इट्स अ पर्टिकुलर thing which is released, this chemical is released, this hormone का वर्ड नहीं आ रहा था यार. ये रिलीज होता है जब बॉडी जो होती है वो पेन में होती है जो है ना, या वो स्ट्रेस में होती है, और फिर उसके बाद जो है ये हार्मोन उसके असर को जो है वो कम करता है. सो या बट बहरहाल चलें जी, जरूर बिल्कुल जी, खुशी वाले हार्मोन्स रिलीज कीजिए. ऑलराइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, अफसोस वाले हार्मोन कम कीजिए. ऑलराइट, बाकी क्या सीन है. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन इंसानों की खींची हुई एक फर्जी लकीर है जिससे बतौर पैमाना तय किया गया. अगली तारीख का ऐलान इलाकों से होता है जो इस फर्जी लकीर में आते हैं. बिल्कुल, इंटरनेशनल डेट लाइन, बहुत जबरदस्त आपने कॉन्सेप्ट शेयर किया हमारे साथ, थैंक यू सर. और जावेद साहब कहते हैं ऑलमोस्ट 50 डेड एज हेवी रेन्स हिट इंडियन स्टेट. कहां पर हुआ जी? हिमाचल प्रदेश में. कहते हैं जी 50 अफराद जो हैं वो मारे गए हैं बिकॉज ऑफ दिस रेन, दिस सेवेयर रेन इन हिमाचल. आपको पता है कि इंडिया में इस बार बारिशों का सीन जो है ना वो बड़ा अनइवन हो गया है. इंडिया के जो सदर्न स्टेट्स हैं, जो जनूबी हिंदुस्तान की जो रियासतें हैं, वहाँ पे इस बार बारिशें मामूल से कम हुई हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जो शुमाली रियासतें हैं वहाँ पे बारिशें मामूल से ज़्यादा हुई हैं. अगर आपको याद हो, अब से कुछ दिनों पहले जो दिल्ली शहर था, या दिल्ली उनका नेशनल कैपिटल रीजन जिसमें दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा आते हैं, वहाँ पे रिवर यमुना जो है वो उसके इट बर्स्ट इट्स बैंक्स, और वो अपनी जो है ना पानी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा निकल गया था दरिया के बाहर, तो जिसकी वजह से काफ़ी जो है वो सिचुएशन वहाँ पे काफ़ी ख़राब हो गई थी. सो या चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है बाकी. उम्मे ऐमन ने जो है वो वीडियो शेयर की है. अच्छा, मुझे नहीं पता कि उम्मे ऐमन आप खुद भी जो है वो साइकिलिंग कर रही हैं या नहीं कर रही, लेकिन कल बहुत सारी आपको पता है माशाल्लाह साइकिलिंग के ग्रुप्स हैं, रनिंग के ग्रुप्स हैं, योगा के ग्रुप्स हैं, वॉकिंग के ग्रुप्स हैं. कल सारे के सारे ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिव थे, और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो वहाँ पे माहौल रहा है पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ ये एक्टिविटीज़ होती हैं. बिकॉज पूरे दिन ही मैं भी हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उससे बड़ा अंदाज़ा रहता है
कि लोग जो है वो तस्वीरें शेयर कर रहे थे. वंडरफुल क्लब जो है वो कहीं पे उनका जो पूरे पाकिस्तान में आप जानते हैं ये सुबह योगीज का एक नेटवर्क है, वो अपनी सेलिब्रेशंस कर रहे थे. पर जितने भी साइकिल वाले ग्रुप्स हैं उन्होंने तो 14 अगस्त को कुछ ना कुछ करना ही होता है. तो उम्मे अहमद ने एक वीडियो भेजी हुई है. अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सा वाला साइकिलिंग का ग्रुप है जिसकी आपने ये वीडियो भेजी है, लेकिन ये मुझे मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग लग रहा है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो साइकिलिंग करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं. भाई बहुत ही बढ़िया इंजॉय किया होगा आप लोगों ने यकीनन. कल मुझे वैसे वाकई आई डोंट नो अबाउट द अदर सिटीज, आई थिंक इट रेन्ड इन इस्लामाबाद यस्टरडे. कल काफी जो है वो इस्लामाबाद में बारिश हुई है. साले जाफर साहब ने डेफिनेटली ट्वीट ये किया होगा कि मियां शहबाज शरीफ के ओहदाए वजारत आजम वज़राए या वजारत खत्म या कहना चाहिए कि उनके ओहदे खत्म होने पे इस्लामाबाद की जो आसमान था वो रो रहा था, जिसकी वजह से कुछ लोग कहेंगे खुशी के आंसू है, कुछ लोग कहेंगे कि वो रो रहा था. सो कराची में कल इतना खूबसूरत वेदर था. सुबह जब मैं रनिंग करने अपनी गया, सो मैंने कहा यार मैं थोड़ी सी मैंने रनिंग की, मैंने कहा नहीं यार इस मौसम में मैं चहलकदमी करूंगा. आई जस्ट केप्ट ऑन वॉकिंग इन द पार्क ऑफ कोर्स. और मैं जो तकरीबन कोई 1.25 घंटा मैंने तकरीबन मैं पार्क में चहलकदमी करता रहा हूँ. दोस्त भी फिर आ गए थे हमारे, उनसे भी गुफ्तगू चल रही थी. वो पूरे टाइम फुहार पड़ती रही है. क्या खूबसूरत मौसम था कल. आज वैसे बाय द वे आज हवा थोड़ी सी कराची में जो है ना वो कम हो गई है, रुक गई है, लेकिन इंशाल्लाह वापस आ जाएगी. चलें जी आगे बढ़ते हैं. जो है वो बिलाल अहमद साहब कहते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन कंट्रोल करता है तो देखें कि आपको किस पर तनकीद करने की इजाजत नहीं है. अच्छा, ये वोल्टेयर के ये को क्रेडिट दिया जाता है इस कोट का, लेकिन मेरे ख्याल से वोल्टेयर का कोट नहीं है, लेकिन ये कोट बड़ा जबरदस्त है कि आप कौन आपको कंट्रोल कर रहा है ये आप देखिए कि कौन आपको तनकीद करने की इजाजत जो है ना वो नहीं दे रहा है. लेट्स सी. चले जी. फहीम अली खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू सब लिसनर्स, सुबह बखैर, जबरदस्त, थैंक यू सो मच मेरे भाई. मुनी मकबूल साहब कहते हैं इवेंटफुल डे yesterday, 12 AM fireworks, 6 AM आज़ादी रन, 6 PM ट्री प्लांटेशन, 7 PM किड्स आज़ादी फेस्टिवल. अच्छा, ये आपने मुझे बताया नहीं कि ये आप किन जगहों के हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं, कौन सी जगह है. मुनीब जरा थोड़ा सा आप अगर बैकग्राउंड बता दें तो फिर इससे हमें जो है ना वो ज्यादा अच्छा लगेगा. लेकिन चलें जी, अच्छी बात यह है कि आपने 14 अगस्त को वो जो मैंने कहा था ना कि रिवायती जोशो खरोश से जो है वो आपने बनाया, माशाल्लाह. चले आगे बढ़ते हैं. बशीर अहमद साहब कह रहे हैं जब एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि 98% अवाम पीटीआई के साथ है तो एस्टेब्लिशमेंट अवाम का, यार ये 98% का नंबर कहाँ से आया आपके पास. यार देखिए बिलाल भाई, बशीर भाई नॉट बिलाल भाई, बिलाल भाई का तो ट्वीट पढ़ लिया. बशीर भाई आपकी मोहब्बत होगी पार्टी के साथ, लेकिन यार इस तरह के नंबर, ये हवा में नंबर कहाँ से फेंक देते हैं ना कि आप 98% अवाम, ये तो अल्ताफ भाई यूज करते थे 98% इस्तेहसाल अवाम के साथ इस्तेहसाल हो रहा है, 2% मराठी तबका, ये उनकी बातें होती थी. उस पर भी हम कहते थे यार वाकई ये वाली वो शायद नंबर फिर भी ठीक है. या पाकिस्तान के जो एलीट हैं वही पाकिस्तान को चलाते हैं, वो अपने साथ कोई गनवन नहीं होने देते, अपने साथ कोई मसला नहीं होता. लेकिन यार 98% सपोर्ट फॉर पीटीआई ये थोड़ा ज्यादा हो गया, कम कर लें यार. इसके पीछे एक लंबी कहानी है. अच्छा, ये वो बातें हैं बशीर भाई जो मैं रेडियो पर जिक्र नहीं कर सकता, ये ना आप यूट्यूब पे इस तरह के सवाल पूछा करें जरा यार. तहसीन अमजद कहते हैं गुड मॉर्निंग रेडियो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फीलिंग टुडे. सर वी आर फीलिंग गुड सर. अच्छा जी, इसके अलावा जीशान बेग साहब कहते हैं 5 countries gained their independence from colonial rulers on 15th August. India, South Korea, North Korea, Bahrain and Liechtenstein. Also Indian singer Adnan Sami was born on 15th of August 1971. पैदा होते ही मनुष्यत लाया पाकिस्तान के लिए आदमी. लेकिन खैर चलें जी, अदनान समी खान की आज सालगिरह है, 15 अगस्त को पैदा हुए. आप देखिए यार, यानी वो भी कहता होगा कि मेरे तो भाग्य में ही देशभक्ति लिखी थी. तो ठीक है चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या कह सकते हैं भाई. लाइबा सज्जाद कहती हैं yesterday was nice weather in इस्लामाबाद, रेनी डे. ट्विटर पे मुझे मैसेज करना नहीं आता. चलो कोई बात नहीं यार, कर दिया मैसेज आपने, इतनी सी बात थी. और क्या सीन है, और ये सीन है कि अभी आपको लिए चलते हैं यार एक ब्रेक की जाने, और इस ब्रेक के बाद आप ऐसा करते हैं हम एक गाना सुन लेते हैं और वापस आके अपने मुख्तलिफ बातों को और भी हम चीज़ों को जो है वो कंटिन्यू करेंगे. और अताउर रहमान साहब थैंक यू सो मच, आपने ये तस्वीर शेयर की. यहाँ जाते आते जरा पढ़ लेता हूँ. इत्तेफाक की बात है कि कल मैं फेसबुक पे गया, आज सुबह जब मैंने फेसबुक ऐसी टैप किया तो मैंने देखा तो मेरे पास भी मेमोरी में जो है ना वो आपकी तस्वीर आई हुई थी सर. और आज 14 अगस्त 2022 को की सुबह आपसे जावेद निहारी पे मुलाकात हुई थी. यानी आप अपने फ्रेंड्स के साथ आए हुए थे, हम जो है वो अपनी जोजा मोहतरमा के साथ जो है खूबसूरत 14 अगस्त की सुबह थी वो, उनको किसी साइकिलिंग इवेंट में जाना था. तो वहां से जो है वो हम लोग ने कहा चलो जावेद निहारी हो जाए. या
चलें जी, बहुत अच्छा लगा था आपसे मिलके सर, इसमें खैर कोई शक नहीं है. एंड जावेद निहारी से याद आया कि बहुत दिन हो गए जावेद निहारी नहीं गए, जाना चाहिए. चलें जी, अभी बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब, उसके बाद एक गाना मिलते हैं, उसके बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वलीद मुगल साहब जो हैं वो आज अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं. हैप्पी बर्थडे टू यू वलीद एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. इसके अलावा आज इस्लामाबाद से एक और मैसेज आया, आमिर साहब का मैसेज. आमिर कहते हैं ज़रार एंड मूसा अब्बासी न्यू सेशन बिगिंस टुडे, प्लीज विश देम ग्रेट ईयर अहेड. ऑलराइट, ज़रार एंड मूसा विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द न्यू ईयर. शाबाश, छा जाओ. ऑलराइट, चलें जी, गुड. और क्या सीन है, और ये सीन है कि फहीम अली खान कहते हैं ब्रो इट वाज इन द न्यूज़ चैनल दैट इलेक्शन मे बी डिलेड फॉर 4.5 months. व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड द डिले? यार फहीम भाई, अच्छा अभी देखें बात बड़ी क्लियर है, और वो ये यार, अभी कामी भाई का एक ट्वीट आया हुआ है जिसमें उन्होंने बात की है. अभी मैं आता हूँ फहीम, आपके सवाल पे मैं आता हूँ. अब्दुल हफीज शेख के हवाले से बात कर रहे हैं, कहते हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख नो मोर इन द लिस्ट ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट प्रोबेबल्स. ऑल पावरफुल केयर टेकर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द केयर टेकर गवर्नमेंट. सो पता नहीं, आई डोंट नो कहना क्या चाह रहे हैं कामी भाई. मेरे ख्याल से कामी भाई जो है ना वो ये बोलना चाह रहे हैं कि कामी भाई ये बोलना चाह रहे हैं कि अब्दुल हफीज शेख का नाम बीच में आया था एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन हमने सुना भी यही था कि अब्दुल हफीज शेख जो हैं ही वुड एक्चुअली उन्होंने रिफ्यूज कर दिया. ही डजंट वांट टू बी द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर. जो बातें हैं वो बातें हमें तो ऐसी ऊपर की बातें, ऐसी हवा में उड़ती हुई बातें पता चलती हैं, हकीकत वल्लाह आलम क्या है. लेकिन शायद उन्होंने कामी भाई ने इस उम्मीद का इज़हार किया दैट ही इज गोइंग टू बी द ऑल पावरफुल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. अब देखते हैं, पता नहीं क्या लिखी हुई है अंग्रेजी, क्या लिखा हुआ है, उर्दू में कर देते ट्वीट, लेकिन समझ में नहीं आया बोलना क्या चाह रहे हैं, लेकिन शायद वो यही बात करना चाह रहे हैं. तो भैया फहीम भैया, जो मसला है वो ये जो आप कह रहे हैं कि इतनी तवील गवर्नमेंट क्यों दी जा रही है केयर टेकर, बिकॉज देखिए बज़ाहिर जो हमारे, आपको पता है, जो अरबाब इख्तियार हैं वो ये चाहते हैं कि अगली हुकूमत आने से पहले बहुत सारी चीज़ें फिक्स हो जाएं. यानी अगली हुकूमत जो है ना उनके आने से पहले बहुत सारी चीज़ें जो है ना, इकोनॉमी वगैरह, ये सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएं. बिकॉज ऐसा लगता है कि आई थिंक दे हैव गिवन अप. देखो प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन में ज़ाहिर है उनको पता है कि कितनी ओवरवेलमिंगली अनपॉपुलर गवर्नमेंट पीडीएम की बन चुकी थी कि ये सोचना कि कोई 4 महीने में 6 महीने में कोई जादू का चराग रगड़ेंगे, एक मिरेकल हो जाएगा, नहीं. क्योंकि जी दुनिया को भी आपको अपना जो है ना मुंह दिखाना होता है, तो इसलिए आप बिल्कुल नॉर्थ कोरियन स्टाइल या सीरियन स्टाइल इस तरह के इलेक्शंस जो है वो कर भी नहीं सकते. तो दुनिया को ज़ाहिर साथ लेके चलना है, क्या करें. उनके मगरिब भी सोचता होगा कि यार हम भी अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल, वैसे तो दुनिया भर में जहाँ हुकूमतें उनको उल्टानी होती हैं वो उल्टाते रहे हैं तारीखी तौर से अगर आप देखें, लेकिन कुछ ना कुछ डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स तो अपने कुछ ना कुछ बरकरार रखने ही है. तो उनको ये भी है कि यार ये सब मुल्क शोर करेंगे और ये सारी बातें, इसलिए कुछ ना कुछ एक इलेक्शन भी हमें दिखाना है. सो ये आप समझा करें ना बात यार, कि ज़ाहिर है एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उससे शायद उकताहट सी जो है ना वो हो गई है इन लोगों को. लेकिन मेरे ख्याल से, मुझे पता है ऐसा क्या लग रहा है, ये जो इधर कर रहे हैं ना, ये चीज़ जो हो रही है, ये जो आ रहा है ना टेक्नोक्रेटिक सेटअप और ये सारी बातें, मुझे लग रहा है कि ये 12 साल लेट हो गया है. ये 12 साल लेट हो गया. अगर आपको याद हो, लेट्स टर्न बैक, या बच्चे सुन रहे होंगे प्रोग्राम, अभी मैं क्या बच्चों को बोर कर रहा हूँ यार, फहीम भाई के सवाल ऐसे आ जाते हैं असल में. 12 साल पीछे चले जाएं अगर आप, तो फिर उस जमाने में कामी भाई ने एक अपने टॉक शोज की सीरीज की थी जिसमें पाकिस्तान के टॉप इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए, टेक्नोक्रेट्स बैठे हुए, वो पाकिस्तान के मसाइल के हल के हवाले से बातें कर रहे होते थे और कहते ये थे कि पाकिस्तान में बहुत जल्दी एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप आने वाला है और दीज आर गोइंग टू बी द पीपल हु आर गोइंग टू रन पाकिस्तान. अच्छा, उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि 2011-12 में पाकिस्तानी अवाम सही मानों में जमहूरियत के इस कॉन्सेप्ट से काफी डिसइल्यूजन सी हो चुकी थी. बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी पीटीआई को जो लाने की वजह थी वो यही थी कि जी एक फेक सी पार्टी क्रिएट की गई थी, बट द फैक्ट वाज दैट पीपल वर जेन्युइनली सपोर्टिंग इट. और मुझे जो पहली बार इस चीज का अंदाजा हुआ था वो 2013 के इलेक्शन में, जब मैं खुद वोट देने गया था और वहां पे जो मैंने नॉर्थ कराची के जहां पे मेरा वोट था, उधर के नई कराची इनफैक्ट, वो और मजीद थोड़ा पसमानदा इलाका हो जाता है. पता नहीं कैसे मेरा वहाँ वोट पहुंच गया था, बट बहरहाल खैर मैं कौन सा खैर पसमानदा हूँ. सो मैं वहाँ पे जब डेमोग्राफिक वोटर्स का देखा था ना, तो मैं देख के हैरान रह गया था. मैंने कहा बेटा ये तो गेम उल्टी हो गई है कराची में. सो ये कह देना ओवरऑल के जी एक प्रोजेक्ट था और समथिंग था, ये भी ज़ाहिर एक आर्गुमेंट है और जो इसमें खुश है वो इसमें खुश है. चलें जी.
कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट जरूर होगी और होती है ही हमेशा से. तो उस वक्त लगता था वो दैट वाज द टाइम कि वो टेक्नोक्रेटिक सेटअप आता जिसको अवामी पजीराई मिलती. अब इस सेटअप को अवामी पजीराई हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज हमारे पास एक मशहूर, एक बहुत ही पॉपुलर डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव मशहूर है, आप समझ एक मौजूद है. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल, हसन हियर लिसनिंग टू यू इन द मॉर्निंग आफ्टर 2 months and 14 days. Man, time flies. Ibrahim and Aisha are also eager to listen to your voice. चलें जी, you all are listening to my voice. मैं सोचा था हसन का मैसेज आएगा मेरे पास. अदील अंकल, congratulations, Arsenal has won the community shield. Well played, well done. लेकिन आपने मैसेज ही नहीं किया मुझे कोई. यार मैं तो इंतजार कर रहा था. ये असल में ये मैनचेस्टर सिटी के फैन है. अच्छा, आजकल जो जितने चुन्ने मुन्ने पुन्नू वुन्नू बच्चे आ गए ना, ये सारे मैनचेस्टर सिटी के फैन हैं. ये बिकॉज यार वो जिस टीम को जीतते हुए देख रहे होते हैं, लोग उसके फैंस बन जाते हैं. ये फैक्ट है यार. ये तभी देखे ना, 20 साल पीछे चले जाएं आप, आपको मिलेगी बार्सिलोना की फैन, मैनचेस्टर यूनाइटेड की फैन, बिकॉज दे वर लाइक टॉप टीम्स. फिर उसके बाद एक पौधा आई जो कि चेल्सी के फैंस जो हैं वो निकल कर आए. चेल्सी के फैन, यूं चेल्सी जीत रही है भाई, अच्छी बात है. अब आ गए मैनचेस्टर सिटी. ये जो आए जो ना 14-15 साल 16 साल, हमारे साहबजादे भी जो आह्यान साहब है ना, वो आके मुझसे पहले आर्सेनल का तो स्कोर पूछते हैं, ये मैन सिटी का स्कोर पूछते हैं. बाबा मैन सिटी का क्या हुआ? मैंने कहा बेटा वो जीत गया मैच. अच्छा, मुझे पता ही चला कि वो जिनके साथ खेलता है मोहल्ले में अपने अपार्टमेंट में, वो बच्चे मैनचेस्टर सिटी के फैन हैं. बिकॉज मैं उसको समझाया, मैंने कहा देखो ये रीजन है इसकी. मैंने भी आर्सेनल जब सपोर्ट करना शुरू की थी, आर्सेनल जीता करती थी काफी ज्यादा, तो ये एक बड़ा फर्क पड़ता है. तो हसन जो है वो सिटी के फैन है, इज अ सिटीजन. सो नहीं, इनका नहीं कोई मुबारकबाद का मैसेज नहीं आया मेरे पास. अच्छा जी, एफके नियाजी साहब कहते हैं भाई इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो सब भाइयों को. अच्छा जी, बाकी आपने आगे सियासी बातें लिखी हुई हैं जो मैं जो है ना इस वक्त, यार ये यूट्यूब वाले मैसेज है ना, यूट्यूब पे भेजा करने वाले मैसेजेस. ठीक है, चौधरी नईम साहब एडवोकेट साहब जो है उन्होंने वीडियो भेजी है फ्रॉम सियालकोट जहाँ पे बारिश हो रही है. अच्छा भाई, हंसती मुस्कुराती कुछ तस्वीरें मुझे नजर आ रही हैं, लोग खुश खुश नजर आ रहे हैं स्कूल जाते हुए. उनका भी नाम मैं लेता हूँ. बहुत सारे स्कूल्स एक्चुअली आज खुले, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. आई थिंक पंजाब में most of the schools have opened today, right? If I'm not mistaken, correct me if I'm wrong. लेकिन बहरहाल जी, sir, message from forgotten listener. Weather yesterday in Sialkot at Khayaban Park. नहीं सर, मैं आपको नहीं भूला, बिल्कुल ऐसी बात ना बोलिए. आगे बढ़ते हैं जी. Congratulations on signing in at much improved time. Schools have opened. Lots of gamma at home in the morning and increased traffic on the roads. How's Karachi? Here is much improved weather due to yesterday's rain. कराची का वेदर का बता चुका हूँ जी. कल तो बहुत प्यारा वेदर था, लेकिन कराची में जरा हवा आज कम हुई है, लेकिन इंशाल्लाह अभी आने वाले 2-3 दिन में हवा फिर अपना कम बैक करेगी और वीकेंड तक जो है ना बहुत जबरदस्त हवा रहने वाली है. ओके, फारूक सिद्दीकी साहब कहते हैं गुड, शाबाश, कीप इट अप चैंप. ये मेरा टाइम पे आने पे जो ना लोग मुझे मुबारकबादें दे रहे हैं. शाहीन जायदा शाहीन कहती हैं जश्न आदि मुबारक हो. मैंने भी 14 अगस्त भरपूर तरीके से मनाया. मौजूदा सियासी हालात के तनाजुर में दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी. ये तो है, लेकिन इंशाल्लाह अगली 14 अगस्त हम खुशियों के साथ मनाएंगे इंशाल्लाह. फराज कहते हैं गेट रेडी गाइस फॉर द सीरियस मेस टुडे ऑनवर्ड्स. न्यू अरेंजमेंट एट नाथा खान ब्रिज ड्यू टू प्रोलॉन्ग ब्रेकडाउन मेंटेनेंस. हाँ यार, नाथा खान ब्रिज का जो एक हिस्सा है, ये मैं अभी लास्ट वीक वालदा के साथ जा रहा था, तो वहाँ पे भी उन्होंने वो कुछ वो लगाए हुए थे, कोन्स लगाए हुए थे. उससे अंदाजा ये हुआ कि जी नाथा खान ब्रिज जो है ना वो बैठ गया है, यानी उसका एक हिस्सा जो है, छोटा सा एक हिस्सा, वो बैठ गया है, बिल्कुल धस गया है वो. तो वो अब क्या करें, हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन इतनी घटिया क्वालिटी की होती है कि बैठ जाती हैं. अच्छा जी, हसन शेख साहब का मैसेज आया और हसन कल से काफी सारे मैसेजेस कर रहे हैं. ये मैं देखें, मैं इसको रीट्वीट भी कर देता हूँ और मैं अपनी जानिब से जिक्र कर देता हूँ भाई. ये इनके एक दोस्त हैं जो कि अपने वालिद साहब के लिए कुछ फंड रेजिंग कर रहे हैं. इनके दोस्त अपने वालिद साहब के लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं. जो साहबजादे हैं वो अमेरिका में रहते हैं और सऊदी अरब से उनके वालिद साहब सऊदी अरब में फंस गए हैं बेसिकली. उनका दावा ये है, उनका कहना ये है कि जो उनके बिजनेस पार्टनर्स वगैरह ने उनको जो है वो वहाँ पे फंसा दिया है. और वो सऊदी अरब का जो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा और एट टाइम्स वेरी अनजस्ट लीगल सिस्टम है, जिसमें आपको पता है कि वहाँ पे जो कफील वगैरह होते हैं वो लोगों के पासपोर्ट रख लेते हैं, कॉन्फिस्केट कर लेते हैं. बड़े ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस हैं वहाँ पे, जाहिर है. वो कहते हैं जी इसकी वजह से हो ये रहा है कि his father who has been his friend's father who has been living in Saudi Arabia for 48 years, he's stuck in Saudi Arabia, he can't leave that country sorry. और ये मौसूफ जिनका नाम मोहित है, लड़का जो उनके लिए गो फंड मी एक कैंपेन रेस की है उनके लिए पैसे कलेक्ट करने के लिए. सो वो उनको जो है वो पैसे कलेक्ट कर रहे हैं. तो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, इफ यू वांट टू ब्रिंग आउट मोहित्स फादर from the jaws of the Saudi legal system, so please you can go and contribute. मुझे ऑनेस्टली नहीं पता हसन कि क्या गो फंड भी में हम पाकिस्तान से पैसे कलेक्ट कर सकते हैं, क्या हमारे कार्ड्स वगैरह और बैंक इसको अलाउ करते हैं. मैं इसको जो है वो एक बार जरा चेक कर लेता हूँ, ठीक है. बट बहरहाल ये आप मैंने रीट्वीट कर दिया. यू गाइस कैन गो एंड सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आगे बढ़ते हैं जी. अब्बास खान कहते हैं सर डेप्यूटी मेयर ने कहा कि जिम्मेदारों को सजा मिलेगी,
मुझे समझ नहीं आती बंदा खुद को कैसे सजा दे सकता है. जी ये एक बड़ी खौफनाक खबर आई. अब्बास कल हमारे YouTube चैनल पे उन्होंने कॉल भी की थी. उन्होंने मलीर से कॉल की थी और बताया था एक बच्चा जो है वो मैन होल में गिरकर जो है बेचारा मर गया. और वो आप देखें वो 14 अगस्त मना रहा था बच्चा और उसके कपड़े भी जो है ना वो सब्ज और हिलाली और सफ़ेद रंग के थे, लेकिन एक खुले हुए मैन होल की वजह से जो है बच्चा उसमें गिर के मर गया. तो वो जो पीपल्स पार्टी का जो डेप्यूटी मेयर है वो इनके पास आया भी था. बहरहाल जी वो क्या आप बोले यार, क्या कर सकते हैं. वेरी सैड डेवलपमेंट. शाहीन दाहिर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, टुडे स्कूल स्टार्टेड, खिजर एक्साइटेड फॉर हिज क्लास 5, जबरदस्त खिजर, हैव अ ग्रेट टाइम. सुमेरा कहती हैं सलाम अली अनुशे, वी आर रेडी फॉर बैक टू स्कूल विद आवर न्यू मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, आवर कैट जिनका नाम है स्वीटी. दैट्स सो क्यूट, स्वीटी. ऑलराइट जी, Ali and Anushe, wishing you all the very best for your new year in school. May this term be amazing and excellent. Faraz Bandugda कहते हैं I missed you reading my message last week. I'm sorry bro, I'm sorry. ऐसे मंसूर साहब कहते हैं wonderful artwork only comes from difference of perception. वाह भाई ज़बरदस्त. आर्ट के उस्ताद जनाब एस एम मंसूर साहब ने कायदे आज़म 14 अगस्त की मुनासबत से जो है उन्होंने अपना एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो है वो किया है. इट लुक्स लाइक अ कोलाज टू मी, लेकिन बहरहाल मैंने रीट्वीट जो है वो कर दिया है. अदील अंकल, आमना फराज यार, आमना फराज का मैसेज आया है. वैसे मुझे याद ये पड़ा, मैंने आपका मैसेज पढ़ा है, यकीन जानिए. खलीलुल्लाह साहब कहते हैं पिकनिक एट ओरमाड़ा दिस वीकेंड. वाह वाह वाह, मुझे लग रहा है आपने कैंपिंग वगैरह की है वहाँ पे. दैट साउंड सो कूल मैन, अमेजिंग. और हमारे एक और दोस्त भी उनका मैसेज आया था, वो गवादर गए हुए थे. मुझे उन्होंने जाने से पहले उनसे जो है व्हाट्सएप पे बात हो रही थी. सो दैट इज सो अमेजिंग, सो कूल. आप में से जो लोग भी जो हैं वो निकले होंगे तो कितना अच्छा मौसम मिला होगा यार इन दिनों. आई एम प्रीटी श्योर. ओके जी, अहमद इकबाल का मैसेज आया, कहते हैं हैप्पी बिलेटेड इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान. जबरदस्त. बिलाल मैंने अभी सुना नहीं है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि आप कोई मिल्ली नगमा या कौमी तराना जो है वो बजा रहे होंगे. बट नेवरदलेस मैं इसको सुन लेता हूँ एंड वेल डन टू यू. बल्कि मैं इसको रीट्वीट कर देता हूँ. आप लोग भी जी अहमद इकबाल को जो है वो गिटार प्ले करते हुए देखिए. नुसरत शाहिद कहती हैं सलाम अदील. वालेकुम अस्सलाम. उस्मान दाहिर साहब कहते हैं थैंक यू अदील अजहर फॉर योर टाइम, वंडरफुल मीटअप. थैंक यू सो मच जी उस्मान और आसिफ हयात साहब और बाकी यूनिलीवर के इनके कॉलीग्स जिन्होंने लास्ट वीक जो है वो मुझे ब्रेकफास्ट पे बुलाया था. इट वाज वेरी काइंड ऑफ देम एंड वी हैड अ वेरी गुड कन्वर्सेशन ओवर वेरी नाइस ब्रेकफास्ट ऑफ कोर्स. सो थैंक यू सो मच, खुश रहिए. चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, उसके बाद एक गाना सुनते हैं, फिर वापस आके आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेल डन. बहुत अच्छा स्ट्रिंग्स, बहुत खूबसूरत गाना बनाया आप लोगों ने. वैसे ही यार आज भी ये सुनता हूँ ना, मैं शायद पहले ही बता चुका हूँ, मैंने आज जानबूझ के इस सॉन्ग को जो है ना वो ज्यादा गौर से सुनने की कोशिश नहीं की, बिकॉज ये गाना मुझे जज्बाती कर देता है, यहाँ तक कि मैं आपदीदा भी हो जाता हूँ. बिकॉज ज़ाहिर है बहुत कमजोर से छोटे से दिल का मैं मालिक हूँ और इस तरह की बातें सुन के मेरी आंखों में जो है ना वो आंसू आ जाते हैं. और वो लाइन मैंने आपको बताया है कि खासतौर के आजकल के हालात के हवाले से जो है जो दूर गए थे भूले से लौटेंगे फिर वतन को एक शाम. लेकिन अब तो खैर कोई चांस नहीं है उनका फिलहाल पाकिस्तान लौटने का, लेकिन फिर भी ये लाइन दैट रियली मेक्स मी प्रीटी संजीदा. लेकिन फिर भी ये 2011 का गाना है. मैं कह रहा हूँ कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यार 12 साल बाद हम एक बार फिर उस डगर पे होंगे जहाँ पे वल्लाह आलम क्या होने वाला है. देयर आर सम ऑप्टिमिस्ट राइट नाउ हु आर सेइंग दैट. देखिए मैं बार मैं घूम फिर के उसी बात पे आ रहा हूँ कि जो इस वक्त अरेंजमेंट किया जा रहा है ये उस वक्त की रिक्वायरमेंट होती है जब जरा सारे आपके ऑप्शंस जो हैं वो खत्म हो चुके होते हैं. अगेन आई रिपीट, आई थिंक वी आर 12 years late for this system. लेकिन बहरहाल हम क्या बोल सकते हैं. आज के बारात में शामिल आम खबरों पर मैं नजर डालने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अच्छा कुछ मैसेजेस भी आए हुए हैं. फरहान हसन कहते हैं wish this happens one day, might not in our life, seems too far, each word and lyrics are so much full of feelings. इसके अलावा काशिफ का मैसेज आया है, it was so nice to meet you on Friday, the discussion was very helpful for me, I will update you soon and keep in touch, you're most welcome. आपका भाई मशवरे देने के अलावा और करता क्या है जिंदगी में यार. मशवरे ले लें हम उससे सारे, सो जिसको लेना है मशवरे ले ले यार. और कुछ और बाकी मैं रियली कांट कंट्रीब्यूट मच अदर देन जस्ट गिविंग मशवरे. सो आगे बढ़ते हैं. अब क्या सीन है बाय द वे यार, कल मैं देख रहा था हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर ताबिश, उन्होंने मुझे बल्कि कल वो भेजा क्लिप भेजा है. ये जो हमारे बिलाल मखसूस साहब हैं, इन्होंने आके एक और उम्मीद और होप के हवाले से इन्होंने एक ऐड किया है फॉर अ फेमस कोरियन मोबाइल फोन कंपनी. और
Even though I had certain observation, I talked about that in my yesterday's YouTube show as well. I had a certain observation about it, but it sounds pretty cool. बड़ा ही modern किस्म का जो है वो एक इन्होंने ad बनाया है. And Bilal, sorry, Faisal Kapadia, not Bilal. Did I say Bilal Masood? No, Faisal Kapadia. यार, he still looks pretty. Both these guys यार, Bilal and Faisal, they still look so cool यार. क्या बात है वैसे. आगे बढ़ते हैं जी, क्या बात है. अभी आगे बढ़ते हैं. हाँ, आज के अखबार में निगरान वजीर आजम ने हलफ उठा लिया. अनवारुल्लाह काकड़ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. माशी सूरत हाल पर आज इजलास बुला लिया. शहबाज शरीफ रुखसत. आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में हलफ लिया. सुबकदोश वजीर आजम, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह, सेनेट और अपोजिशन लीडर दीगर की शिरकत. निगरान वजीर आजम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया. शहबाज शरीफ को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. निगरान वजीर आजम ने तमाम वजारतों से अहम उमूर पर ब्रीफिंग तलब कर ली. मुलाकातें, सेनेट से इस्तीफा, निशिस्त खाली हो गई है उनकी. आज उन्होंने जो है वो ट्वीट भी किया. मौसूफ ने एक मैं इनका, अब यार ये भी तो मसला है, पता नहीं इनका ऑफिशियल अकाउंट है काकड़ साहब का, नंबर 1 काकड़ साहब नाउ शुड ट्वीट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ. हाँ, ये अबे यार अभी आया था ना ये वाला यार, एक सेकंड रुकें जी. मिस्टर काकड़, अनवारुल्लाह काकड़, आई डोंट नो मैन, दिस इज द रियल अकाउंट, लेकिन इसमें 68,000 इनके फॉलोअर्स हैं. मुबश्शिर जहरी साहब भी इसको फॉलो करते हैं और बाकी सारे कुछ इंपॉर्टेंट लोग भी इनको फॉलो कर रहे हैं. तो मेरे ख्याल से ये वाला सही ही होगा अकाउंट. तो हाँ, मीडिया के सिद्दीक जान भी फॉलो कर रहे हैं. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्या कहते हैं जी, आई लुक फॉरवर्ड टू द डे व्हेन वी पीपल गेट टू bask in the glory of freedom united under one banner. ये मैंने इनको नीचे ट्वीट पर जवाब ये लिखा मैंने कहा, अंकल आप ना तकरीरें छोड़ें, आप इलेक्शन करवाएं, बिकॉज दिस इज योर जॉब. अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है सिंध की. आपको पता है 2 सूबों को निगरान हुकूमत अपनी ऐलान करनी है, जिसमें सिंध और बलोचिस्तान है. और सिंध हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक हुआ है जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर के हवाले से. और मुराद अली शाह और राना अंसार में 3 दिन कई नामों पर गौर. जस्टिस बाकर का नाम पीपीपी ने तजवीज किया. नोटिफिकेशन जारी. आज या कल हलफ बर्दारी का इम्कान है. मुशावरत के लिए कुछ वक्त लगा. अपोजिशन लीडर का ये कहना. जस्टिस बाकर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट रहे. परवेज मुशर्रफ ने माजूल किया और 4 अप्रैल को 2022 को रिटायर हुआ. अब ये देखिए, ये जो मकबूल बाकर साहब इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस. वाई? एज एन उर्दू स्पीकिंग कराचीआइट, मेरे लिए तो ये बड़ी दिलचस्पी की बात है कि एक उर्दू स्पीकिंग कराचीआइट इज गोइंग टू बी the chief minister of Sindh, because generally and a very powerful chief minister by the way. आपको पता है ये जो सेटअप आ रहे हैं, इंटरिम सेटअप, ये कोई मामूली बच्चे सेटअप नहीं है. LLB कराची से इन्होंने किया है. और आप ये जानते हैं कि गुज़िश्ता अरसे में इस सिंध हाई कोर्ट के, जैसे कि बताया कि चीफ जस्टिस जो है वो भी रहे. और इनकी जो एक सोच मानी जाती है वो इंतहाई एंटी एस्टेब्लिशमेंट सोच मानी जाती है. जनरल मुशर्रफ ने इनको एज द न्यूज सेज माजूल भी किया. और हाल ही में उन्होंने कुछ जो फैसले दिए, अगर आपको याद हो, जो फैज ईसा साहब के हवाले से फैसले थे और ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में जब ये थे, तो इनमें एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने की एक जो है ना झलक जरूर नजर आती थी. अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनको चीफ मिनिस्टर लगाने के लिए आपको पता है कि फिर अभी हाल ही में जो है एक मैनूवरिंग हुई थी चीफ सिंध असेंबली में कुछ हफ्ते पहले के. अपोजिशन लीडर को जो है वो चेंज किया गया था. पीटीआई के अपने कुछ वो लोग जो कि पीटीआई को छोड़ चुके थे या खैर बात कह चुके थे सियासत को, उन्होंने जो है वो राना अंसार के लिए वोट दिया था. और फिर उन्होंने मुराद अली शेख के साथ मिलकर जो है वो मकबूल बाकर को चीफ मिनिस्टर जो है वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर सिंध नॉमिनेट किया है. सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि ये पीछे बैकग्राउंड में क्या. मैं रेडियो पे नहीं बोलता, लेकिन अभी मैं ट्वीट करने वाला हूँ. What is that thing that I am looking forward to most in the next 90 days? I'm very excited about that particular thing. आगे बढ़ते हैं. और क्या सिलसिला है जी. सी पैक सबोताज करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी, चीन का ये कहना है. पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बदल सकते हैं लेकिन दोस्ती मजबूत रहेगी. गवादर हमले में चीनी शहरी महफूज. जी हाँ, कल एक बार फिर से गवादर में चीनियों को जो है, चीनी वर्कर्स को जो है वो हमला किया गया. जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं, लेकिन जाहिर है सिचुएशन काफी खतरनाक है. आरिफ अलवी कहते हैं इंसाफ के लिए जरूरी है फरीकैन को सुना जाए. सियासतदान स्टेक होल्डर्स दरगुजर का रवैया अपनाएं. ओके, कहीं इन्होंने खिताब किया है भाई, परचम कुशाई की तकरीब से इन्होंने जो है वो खिताब किया है. और क्या सीन है जी. शफाफ इलेक्शन, चेयरमैन सेनेट का कमेटी बनाने का ऐलान. कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कमेटी के रुकन होंगे. सादिक संजरानी का जो है वो ये कहना है. इसके अलावा भाई 696 शख्सियात के लिए सिविल अवार्ड्स की मंजूरी दे दी गई है. और बहुत सारे नाम पढ़ के मैं अंगुश बदंदो हो चुका हूँ. अंगुश बदंदो. ऑलराइट, चलें जी, कुछ बड़े बड़े मशहूर लोगों के जो है वो नामों पे हम नजर डालेंगे. इस वक्त आ गया टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक का. मिलते हैं आपसे इसके बाद.
वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. यस, सो वी आर अबाउट टू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स. और मैंने जो है वो आज सुबह ही जो है ना वो बात की थी. इस वक्त पाकिस्तान की में सबसे बड़ी जो स्पोर्ट्स की खबर है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से. और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत बड़ा ओन गोल जो है वो स्कोर किया है. और हुआ कुछ इस तरह के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने जो है वो बात की बेसिकली पाकिस्तान की जो हमारी आज़ादी के जो 76 साल हैं और उसमें पाकिस्तानी क्रिकेट का सफ़र और उसमें पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स जो भी हुए. और ये ट्वीट उन्होंने जो है ना वो कर दिया. और लेकिन उसके बाद जो उस पर एक खौफनाक सा रिएक्शन सामने आया. कल रात को 7:15 बजे इन्होंने जो है वो ट्वीट किया और अचानक देयर हैव बीन 4.3 मिलियन ट्वीट्स व्यूज फॉर दैट ट्वीट और 4,381 लाइक्स हैं, लेकिन 11,000 कमेंट्स हैं. सो एक जनरल रूल होता है ट्विटर का कि इफ द नंबर ऑफ कमेंट्स आर मोर देन द नंबर ऑफ लाइक्स दैट यू हैव, तो इसका मतलब ये है कि ट्वीट करने वाले ने कोई मेजर फोपा कर दिया है, उसने कोई बहुत ही मेजर ब्लंडर कर दिया है, कोई ऐसी हरकत कर दिया है जिसकी वजह से अवाम जो है या जो एक्स के यूजर्स हैं. अभी मैं ट्विटर, यार प्लीज यार ये ट्विटर एक्स मुझे बोलेगा यार आप अभी तक एक्स बोल रहे हैं, उसका नाम तो ट्विटर हो गया है. नहीं यार अब छोड़े ना, वो नहीं, ट्विटर का नाम एक्स हो गया है. उल्टा बोल दिया मैंने भी, यहाँ देखें यहाँ तक भी उल्टा बोल दिया. सो प्लीज ये मैसेजेस मत कीजिए यार, चढ़ जाएगा मुंह पे अभी थोड़े दिनों में. तो उन्होंने जो है ना वो एक्स पे एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री की बड़े बड़े अहम मोमेंट्स जो हैं वो दिखाएं. वर्ल्ड कप की विक्ट्री के कोई तकरीबन 11 शॉट्स उन्होंने दिखाए. 2092 वर्ल्ड कप, दैट इज ओनली वन ऑफ द 18 टाइम्स दैट वी हैव वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप. एक दफा वर्ल्ड कप जीते हैं, जिस तरह आ गया वो आ गया, लेकिन उसका एक कप्तान था, उसका नाम था इमरान खान. इस पूरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अपनी एक 2 मिनट 21 सेकंड की पोस्ट बनाई है उसमें लिटरली दे हैव एयर ब्रश्ड इमरान खान. दे हैव, कहते हैं ना, इमरान खान को उन्होंने जो है ना वो बिल्कुल मिटा दिया. आई मीन डज नॉट इवन एग्जिस्ट. तो लाइक पाकिस्तानी हो, इंडियंस हो, इमरान खान से शदीद नफरत करने वाले लोग हों सियासी तौर से, खैर कुछ लोग तो कुछ भी नहीं बोलेंगे इस चीज़ के हवाले से भी, लेकिन जो है वो लोग ना हैरान हैं कि क्या कर रहे हो हरकतें यार, क्या किया तुमने यार, ये ऐसी कौन हरकतें करता है. लेकिन बहरहाल you can't just erase someone out of, I mean this is what exactly the Indian nationalists and Hindu nationalists are doing in India. They are trying to erase the Muslim history from the books of their history, या कम से कम वो जो उसकी परसेप्शन है वो बिल्कुल बदल रहे हैं. So इससे क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? Does that really change the history? So ज़ाहिर है आपको पता है कि इस वक्त जो है वो भुट्टो दे नारे बज रहे हैं इस वक्त कदाफी स्टेडियम के कॉरिडोर्स में. सो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप जो है जी इसको आप इस तरह कर सकते हैं. सो पाकिस्तानी अवाम ने दे हैव लिटरली टेकन देम टू टास्क पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को. भाई ये खुदा के लिए इस बात को समझें, क्रिकेट इज वन थिंग दैट रियली यूनाइट्स दिस नेशन. यार उसके साथ ये हरकतें ना करें, उसके साथ ये गंद ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा. ऐसा ना वही ना बस पता नहीं किन किन लोगों के हाथ में जो है ना ये इस तरह के इदारे पहुंच जाते हैं. बट एनीवे क्या कह सकते हैं. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है, 8:10 हो चुके हैं. जल्दी से कुछ और बातें करते हैं. पीसीबी का खवातीन क्रिकेटर्स के मुआहिदों में बेहतरी का फैसला. ओके भाई, ये वो आने वाली है आपकी जो कहते हैं ना दैट इज अबाउट टू कम. सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आने वाले हैं और उसमें जो है वो देखते हैं जी क्या रहता है सिलसिला. सुना है जी पैसे डबल किए जा रहे हैं खिलाड़ियों के. एशिया कप में टिकटों की मुकम्मल सेल जो है वो शुरू हो गई है. आप जानते हैं 2 स्टेजेस में ये टिकटें जो है बिकने को आई थी. पहले में जो टॉप 2 टियर्स थे वो बिकने को आए थे और अब जो पाकिस्तान और जो मैच है बिटवीन पाकिस्तान एंड नेपाल, दिस कुड बी वन ऑफ द 2 गेम्स जो पाकिस्तान के होम गेम्स हो सकते हैं. बिकॉज एक आपको पता है कि एक सेकंड स्टेज का जो है गेम वो भी होने वाला है यहाँ पे. मुल्तान और लाहौर में शेड्यूल 4 मैचों के तमाम टिकट्स ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं. मुल्तान में पाकिस्तान और नेपाल की टीमें जो है वो एक दूसरे के जो है वो आमने सामने होंगी. और ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सिलसिला है. वाओ, ब्रिटिश ओपन, ये हम बात कर रहे हैं स्नूकर चैंपियनशिप के हवाले से. ब्रिटिश ओपन स्नूकर के क्वालिफाइंग मैच में पाकिस्तानी क्यूएस मोहम्मद आसिफ ने 7 मरतबा के प्रोफेशनल आर्मी स्नूकर चैंपियन स्टीफन हेनरी को शिकस्त से 2-4 कर दिया है. वाओ, नाउ दिस इज बिग न्यूज गाइस.
आज से कोई 10-12 साल पहले अगर या 20 साल पहले से आप स्नूकर फॉलो कर रहे हैं, स्टीफन हेनरी इज वन ऑफ द बिग नेम्स ऑफ क्रिकेट. और पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ टोबा ने जो है वो उनको शिकस्त दी है इसमें. सो वेल डन टू हिम. यार स्नूकर में वी कैन बी अ वर्ल्ड पावर मैन. सीरियसली यार, अगर हम अपने लड़कों को जेल में डालना बंद ना करें, तो अगर छोड़ देंगे उनको तो जेलों में नहीं डालेंगे स्नूकर खेलने के ऊपर, तो फिर हम इंशाल्लाह बहुत आगे जा सकते हैं यार. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है भाई? जल्दी से ऐसा करते हैं, फुटबॉल के हवाले से बात कर देते हैं. इंग्लिश प्रीमियर लीग इज बैक इन एक्शन ओवर द वीकेंड. इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैचेस का हो गया है आगाज, और इसमें जो पहला कल रात गए जो मैच हुआ उसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिसे कहना चाहिए ना कि बमुश्किल शिकस्त देने में कामयाब हुई है वुल्व्स को. वुल्वरहैम्पटन्स के साथ इनका मैच था, और कहते ये हैं कि भाई बहुत बचत हो गई, बिकॉज लेट इनटू द इंजरी टाइम देयर वाज अ पेनल्टी अपील. इनके नए गोलकीपर आए हैं ओनाना के नाम से मैनचेस्टर यूनाइटेड के, और उन्होंने जो है वो एक अपेरेंट फाउल जो है वो जिसे कहते हैं कि किया था, और बजाय देखने में भी ऐसा लग रहा है, लेकिन यू नो मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो वो जी VAR ने जो उसको फाउल नहीं करार दिया, और एक पेनल्टी जो कि वुल्व्स को मिल सकती थी वो उनको पेनल्टी नहीं मिल पाई. और काफ़ी गुस्से में जो है वो वुल्व्स के जो मैनेजर हैं, मैं उनकी फुटेज देख रहा था कल, गैरी ओनील, ही वाज वेरी एंग्री, ही वाज शोन अ येलो कार्ड इवन, ओके, अपने गुस्सा दिखाने की वजह से. बट बहरहाल जी, आई थिंक वुल्व्स में स्टैट्स, मैंने मैच तो नहीं देखा, लेकिन आई जस्ट लुक एट द स्टैट्स, और उसको देख के अंदाजा ये हुआ दैट वुल्व्स, ये मैच ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला गया बाय द वे, वुल्व्स हैड 23 शॉट्स ऑन गोल compared to 15 by Manchester United, and there was around 50-50 possession. So yeah, I think good display by Wolves. So अभी सीन क्या है कि सारी की सारी टीमें जो है अपना पहला मैच खेल चुकी हैं, so you really can't make out much out of the first victory of the first game. लेकिन there were victories for Newcastle, Brighton, Man City, Arsenal and Crystal Palace, Fulham, Manchester United, Brentford. ये सब टीमें, नहीं, ब्रेंटफोर्ड का मैच ड्रॉ हुआ, सॉरी. मैच तो 7 टीमों ने जो है ना वो अपने मैचेस जो हैं वो जीते हैं. सो या चलें जी, द सीजन इज ऑन मैन. दैट वाज सो मच फन, सीरियसली मजा आया. चलें जी, वीकेंड बड़े दिनों बाद शुगल रहा. ओके, अब क्या सीन है बाकी मैचेस के लिए हम इंतजार करते हैं फॉर ये अभी नेचुरली वीकेंड का. चलें जी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, नॉटिंघम फॉरेस्ट, ये जब मैचेस आएंगे तो फिर हम उसकी जो है ना वो डेफिनेटली जाके बात कर लेंगे. फुटबॉल की दुनिया की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या है आपको पता है? बल्कि मुझे हैरत यह है कि मैंने इस खबर को पहली खबर जो है वो क्यों नहीं बना के प्रेजेंट किया. आप जानते हैं दुनिया फुटबॉल का एक बहुत बड़ा नाम, और वो दुनिया फुटबॉल का जो बहुत बड़ा नाम है उनका नाम है नेमार. और इस वक्त के आज के दौर में अगर हम बड़े फुटबॉलर्स के नाम जाने तो ज़ाहिर नेमार इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स. और नेमार के हवाले से जो है वो खबर ये है कि ही टू will be moving to Saudi Arabia. He's also moving to the Saudi Arabian Football League. और ये सऊदी अरब का जो क्लब है अल हिलाल उसको ज्वाइन कर रहे होंगे. So this is an 86 million pound deal. जिसके बाद नेमार जो है वो PSG, पैरिस सैंट जर्मैन को छोड़ के जो है वो भी अल हिलाल जा रहे होंगे. So कहना ये पड़ेगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद एक बड़ा कैच है ये for the Saudi League, or I think a big shot in the arm for them, because अभी काफी कुछ लोगों का ये भी कहना था यार, काफी सारे खिलाड़ी वो आ रहे हैं who are past their primes and all, अपना बेहतरीन टाइम जो है वो देख चुके हैं, लेकिन नेमार का जो जाना है वो आई थिंक इनके लिए बड़ा जबरदस्त होगा. अल हिलाल वही टीम है जिसको अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ओवर द वीकेंड बड़े जबरदस्त फुटबॉल का मुजाहरा किया, और उन्होंने जो है वो क्लब, इनका जो कप था उसमें शिकस्त दी अल हिलाल को और अल नसर की जानिब से, और रोनाल्डो ने उसमें 2 गोल जो हैं वो स्कोर किए, और इवन दो दे वर डाउन टू 10 men there as well. So कहते हैं ये जी कि जो फ्रेंच मैगजीन है लिक्विप, उसका कहना यह है द डील कुड नेट 31-year-old नेमार $160 million, यानी एक साल में $16 करोड़ लड़का जो है वो बना रहा होगा. सो या आई थिंक वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट द लॉन्ग लिस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो कि ज़ाहिर ज्वाइन कर रहे हैं. अगर हम अल हिलाल की बात करें तो नेवेस, इसके अलावा कलीदू कालुबाली, नेमार, और इसके अलावा ब्राजीलियन उनके कंपैट्रियट हैं मेलकम, वो भी इसको ज्वाइन कर चुके हैं.
ऑलराइट, चलें जी. अल हिलाल के बारे में एक ज़माने में सुनने में ये भी आ रहा था कि दे वर इंटरेस्टेड इन साइनिंग मेसी, लेकिन मेसी चोज टू प्ले फॉर इंटर मायामी, जहाँ पे वो पिंक कलर के कपड़ों में जो है वो फुटबॉल खेल रहे होते हैं. लेकिन बहरहाल आई मीन यूएस फुटबॉल, द सॉर्ट ऑफ मनी, द सॉर्ट ऑफ क्रेजी मनी दैट साउदीज आर ऑफरिंग, देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन कि कोई और जिस खिलाड़ी को लिटरली मूव करना है फ्रॉम यूरोप, उसके पास इस वक्त सऊदी इज द बेस्ट ऑप्शन. और वो अपना एक 2-3 साल खेल के छक्का मार ले, मेक सो मच मनी दैट ही डजंट नीड टू वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, मैन, सीरियसली. अभी आपको हम ले चलते हैं ब्रेक की जानिब, उसके बाद एक अच्छा सा गाना सुनेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. क्या गाना गाया अली सेठी, छा गया बंदा यार, छा गया. वैसे अभी हुआ क्या, हुआ ये कि जरा अली सेठी की, वी नो अबाउट द न्यूज़ एंड स्टफ एंड ऑल. नो आई एम नॉट जस्ट गोइंग इनटू द न्यूज़, ही हैज डिनाइड इट, नथिंग लाइक दैट हैपेंड. लेकिन you can deny the शादी, but you can't deny the other thing. Like we sort of knew that, sort of. ये तो अंदाजा था हमें ना. तो अभी हुआ ये कि मैं एक वीकेंड पे एक लंबी ड्राइव पे जो है वो निकला था, लियारी एक्सप्रेस पे जा रहा था. आई टच द सुपर हाईवे एंड स्टफ एंड ऑल. सो हमारी एक आप लोग को पता है अली सेठी मेरा बहुत फेवरेट सिंगर्स में से, लाइक आतिफ असलम, अली सेठी मेरे फेवरेट सिंगर्स हैं. आई थिंक आतिफ के बाद ही इज लाइक द नंबर 2 सिंगर इस वक्त पाकिस्तान में देखा जाए तो. यार नंबर 2 कौन है, सेकंड बेस्ट, दैट डेफिनेटली अली सेठी. तो हमारी अली सेठी की प्लेलिस्ट है. जनरली व्हेन वी आर ऑन द लॉन्ग ड्राइव देयर आर some there are beautiful songs na? Chandni Raat, what a nice and subtle song that is. I really wish that song had a slightly morning वाली feeling. मैं उसको जरूर अपने शो में जो है ना बहुत चलाया करता, बट रात में जब मैं होता हूँ गाड़ी में I do listen, अगर लंबी ड्राइव पे अंधेरा हो आसपास, so I do listen to this song Chandni Raat. So the perception of the songs have changed altogether से. So like हम यही सोच रहे थे कि अब अली सेठी now when he's thinking about these lines, चांदनी रात जो है वो उसके जो लिरिसिस्ट हैं उसमें अली सेठी is one of those people. So मैं ये सोच रहा हूँ कि what would Ali Sethi be thinking, who would be in his mind जब वो ये लिरिक्स जो है वो लिख रहा होगा. और फिर then for us who are like straight people we find it very disgusting just thinking about that. So I don't know man. फरहान रजा ने पसूड़ी के साथ कुछ झंडे लगा के जो है वो भेज दिए हैं. जी इसके अलावा ठीक हो गया यार. वैसे गाना ये गुलूकार पड़ा जो है ना वो है बंदा सही है, सेट है, टैलेंटेड लड़का है यार, इसमें कोई शक नहीं है. तो वो हुआ ये कि वो जो जिन साहब के साथ जो है ना वो इनकी स्टोरी आई थी, तो मैंने जाके जैसे कहते हैं कि उनको जाके मैंने जो है वो उन साहब को भी देखा मैंने. तो अगर आप उनका इंस्टाग्राम पेज देखेंगे, I think it is pretty clear there. It is obvious there. I mean, them getting married or not is a different issue or discussion altogether. But if you go to that very talented US-based Pakistani artist's account, I think it's pretty obvious there. आगे बढ़ते हैं. चलें जी. उमर फारूक कहते हैं Sethi's voice is amazing, but effortlessly he sang गुलों में रंग भरे is a testament to this. बट भाई अपने अज़दवाजी मामलात भी नॉर्मल रखें भाई. अब उसकी लाइफ है, अब वो क्यों, उसकी मर्जी, वो जैसे जिंदगी जीना चाहे जीने दें उसको यार, क्या करें हम, छोड़ दें मैटर सर, छोड़ दें. सबको पता है, इंसान को पता है अंदर से, सबको पता है क्या सही है क्या गलत है यार. हम तो उसकी सिंगिंग की बात कर रहे हैं ना, हम क्यों उसकी पर्सनल लाइफ यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. आजा जी. मुबश्शिर नसीर साहब कहते हैं फियर ऑफ डिफीट विल लीड टू द बैन ऑफ क्रिकेट वन डे, मे बी गुड फॉर हॉकी. ओके जी. ये कौन है जी, राना तनवीर कहते हैं इलेक्शन में बैलेट पेपर से बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए, इमरान खान का चैप्टर अब बंद कर दिया जाए. अच्छा वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जरा पिछले 2-3 दिन की ये नून लीग की ख्वाहिशात हैं, ज़ाहिर इमरान खान का चैप्टर बंद कर दिया जाए और ये सारी चीज़ें कर दिया जाए. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक ऐसी पार्टी जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी ओवरवेलमिंग 2/3 लोग सपोर्ट करते हैं, जब उसको आप इस तरह साइड में, तो ये जो चुन्नी मुन्नी पार्टियां हैं आपकी, ये नून लीग और ये इस वक्त किस लेवल की इनसिक्योरिटीज में बैठी हुई हैं, ये आपकी सोच है. और ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि अब ये नूरा कुश्ती है या क्या है, लेकिन आपने देखा कि जो पीडीएम के एलाइज हैं इनके जो है ना वो कमेंट्स वगैरह सामने आ रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ केयर टेकर्स के हवाले से. सो बहरहाल आमिर एजाज साहब कहते हैं होप यू रिमेंबर 80s वैम ग्रुप एंड माइकल बोल्टन ऑल्सो. नहीं बिल्कुल मुझे वैम याद है, जॉर्ज माइकल वो भी तो उनका भी तो यही था सीन. ये यार ये पता ये जो है ना ये जो एक
देखिए लोग अक्सर यही बात बोलते हैं ना, शोबिज में मत जाओ, माहौल खराब है वहाँ का. यार कुछ देयर इज समथिंग विद दिस एरिया. आई मीन आई एम नॉट सेइंग एवरीवन वहाँ पे हर एक के साथ ये है सीन, लेकिन इस पे जरा एनीवे यूट्यूब चैनल पे बात करेंगे जरा. अनवार उल हक काकड़ साहब का अकाउंट जो है वो उस पे ब्लू टिक आ गया है. क्या करें, फॉलो करें इसको फिर? एक तो ब्लू टिक भी अब गारंटी रही नहीं है ना कि सही है या नहीं है, लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? बिलाल अहमद साहब क्या कहते हैं? नॉक नॉक चैलेंज एक्सेप्टेड, ओपन द डोर. अच्छा जी, क्या चैलेंज? थॉट यू माइट वांट सम टी सो आई ब्रॉट द बैग. अच्छा भाई, इलॉन मस्क की फाइट होने वाली है क्या, उसकी बात कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं, मुझे देखना पड़ेगा ट्वीट इलॉन मस्क ने क्या किया. इमादुल्लाह कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक टू माय रूटीन वर्क फ्रॉम टुडे आफ्टर अ ट्रेजिक लास्ट वीक फॉर मी एंड माय फैमिली. थैंक्स टू एवरीवन हु केम, कॉल्ड, मैसेज मी फॉर कंडोलेंस ऑन माय मदर्स डेथ. इमाद की वालदा, इमाद हमारे बहुत रेगुलर लिसनर हैं प्रोग्राम के, और इमाद की वालदा जो हैं वो तवील अदालत के बाद जो है गुज़श्ता हफ्ते उनका इंतकाल हो गया था. तो मैं आप लोगों से भी दुआ करूँगा कि आप दुआ मग़फ़िरत कीजिए उनके लिए, और उसके साथ साथ जो है वो पूरी फैमिली के लिए सब्र जमील के लिए भी दुआ कीजिए. आमीन सुमा आमीन. अल्लाह ताला पूरे ख़ानदान को सब्र अता फरमाए और आपकी वालदा के लिए आगे की जो मनाजिल है उनको भी आसान करे. आमीन. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. आप लोगों के कुछ ट्वीट्स हैं जो कि मैंने अभी शामिल नहीं किए हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे रुकता हूँ. Alright, that was आलमगीर and Benjamin Sisters with ख्याल रखना. पता नहीं यार, मैंने चलाया नहीं इस बार मिली नगमे ज्यादा, और मैं जब भी मिली नगमे चला रहा होता हूँ 14 अगस्त से पहले, तो उसमें ये दो गाने तो जरूर चलाता हूँ. तो एक जिसमें ख्याल रखना हो गया ऑफ कोर्स, ये वाला गाना, और नैयर नूर साहब का वतन की मिट्टी गवाह रहना. तो ये दोनों गाने मैंने चला के अपनी तरफ से जो है ना वो काम पूरा कर दिया है. बट बहरहाल चले जी. ऑलराइट, इसके अलावा जो है महनाज कहती हैं आज बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना जिहाद के जैसा था, पूरा कराची खोद के रख दिया है. नॉर्थ आजाबाद जहां स्कूल की अलग दुनिया है उसको भी अतराफ से खोद कर रख दिया है. ट्रैफिक इतना जाम था, ऊपर से पढ़े लिखे जाहिल लोग जाहिलों की तरह गाड़ी चला रहे थे. मैन सीरियसली क्या करें यार इन पढ़े लिखे जाहिल लोगों का. मेहनत जाहिल लोग क्यों गाड़ी सही तरीके से नहीं चलाते यार. मलिक इरफान कहते हैं आई थिंक फॉर द पास्ट फ्यू इलेक्शंस एमक्यूएम गेट सिंध ऑपोजिशन लीडर स्लॉट वीक्स बिफोर असेंबली डिसोल्यूशन. ओके, आई डोंट नो मैन. अदील कमर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, हमें आप मैसेज करने से मना करते हैं जो क्रिटिक्स होते हैं, और खुद आपने सॉन्ग चला दिया जब मुल्क को बेच के खाने वाले. अच्छा जी ठीक है, चलें ये गाना, हाँ ये सर सेंटी गाना है यार जो मैंने थोड़ी देर पहले चलाया था. मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे. हैव यू डिस्कस्ड अबाउट द विमेन फुटबॉल कप, द क्वालिटी ऑफ फुटबॉल, वाव, स्पेशली मैच बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड स्पेन. आई थिंक लास्ट वीक मैंने विमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से बात की थी, लेकिन आज जो है ना वो मैंने याद बात नहीं की, लेकिन मुझे करना चाहिए था. अच्छा जी, अभी क्या सीन है, जल्दी से खबरों के, इंटरनेशनल खबरों के हवाले से बात करते हैं. और आज सुबह की अल्टीमेट ब्रेकिंग न्यूज आई है यार. डोनाल्ड ट्रंप को मजीद इन्होंने जो है ना वो घेरने का जो है वो प्लान कर लिया है. और अगर आपको याद हो, डोनाल्ड ट्रंप पे जब तीसरा केस हुआ था तो उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप पे अब एक चौथा केस जो है वो भी होने वाला है, और ये होने वाला है फ्रॉम द स्टेट ऑफ जॉर्जिया. वैसे अब तो ये पूरा एक व्लॉग बन गया, एक व्लॉग का टॉपिक बन गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की सियासी मुश्किलात, व्हाट आर दोस 4 बिग ऑब्स्टिकल्स दैट डोनाल्ड ट्रंप इज फेसिंग on his way to become the president of America. So उसमें एक नया केस जो आया है इस बार वो आया है जॉर्जिया से, और कहते ये हैं कि जी जॉर्जिया की जो सरकार है, द स्टेट ऑफ जॉर्जिया, द प्रोसिक्यूटर्स देयर, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और 18 लोगों को 41 काउंट्स में जो है वो इंडाइट किया है फॉर अटेम्प्टिंग टू ओवरटर्न 2020 इलेक्शन लॉस इन द स्टेट. जस्ट टू गिव यू द आइडिया, जॉर्जिया is a key swing state in America. अमेरिका के कहना चाहिए कि जनूब मशरक में ये रियासत वाक़ई है जिसमें मशहूर शहर एटलांटा है. और ये जॉर्जिया जो है वो जनरली एक वो स्टेट है जो कि रिपब्लिकन लीनिंग होती है, लेकिन यहाँ पे कभी कभार जो है वो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो अपना असर जो है वो दिखा देती है. डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान जो इलेक्शन हुआ था, इस इलेक्शन में द स्टेट ऑफ जॉर्जिया actually they voted for Joe Biden. डोनाल्ड ट्रंप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो यहाँ पे जीत जाएंगे.
सो डोनाल्ड ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि वो स्टेट में कामयाबी हासिल कर लें, और उनकी एक ऑडियो जो है वो लीक हुई थी, किसी ने उनकी एक ऑडियो रिकॉर्ड की थी. आप देखें ना ये जो डीप स्टेट किस तरह काम करती है. उनकी एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हुए सुने जाते हैं कि कहीं से इतने वोट जो है वो मुझे ढूंढ के ला के दो, जैसे हम कहते हैं ना पैदा करके दो मुझे, बिकॉज दैट वुड बी जस्ट वन मोर वोट देन जो बाइडन, एंड दैट मीन्स दैट ही इज गोइंग टू विन दैट स्टेट एंड ही विल गेट वो जो अमेरिका में वो जो इलेक्टोरल कॉलेज वो जो डेलीगेट्स की सीट होती है वो उनको वहां पे जो है वो मिल जाएगी. अच्छा ये बात याद रहे कि इस वक्त जो जॉर्जिया स्टेट के गवर्नर हैं ब्रायन कैंप, ही इज अ रिपब्लिकन, यानी उनका ताल्लुक भी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से, लेकिन वहां पे कानून की बालादस्ती यार कभी कभार ये जो मगरबी माशरे में कानून की बालादस्ती है ना, ये मुझे अंकुश पदंदों कर देती है. और उन्होंने अपनी पार्टी के बंदे को सपोर्ट करने के बजाय उन्होंने कहा कि यार जो सही रिजल्ट होगा हम वही सही रिजल्ट जो है वो देंगे. और हुआ कुछ ऐसे ही कि यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गए और जो बाइडन को ये इंपॉर्टेंट सीट्स जो है ये मिल गई थी. और अब उस पे फिर जो बहस सदर अमेरिका के उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने जो कोशिशें की इस इलेक्शन के रिजल्ट को ओवरटर्न करने के लिए, उस पे अब उनके खिलाफ एक अच्छा सा केस जो है बना दिया गया है. कहते हैं जी ये भी तगड़ा केस है. तो याद रहे जी, अभी मैं अपनी अगर मेमोरी से रिकॉल करूं तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो 4 केसेस हैं, पहला इनका जो मैनहट्टन में न्यूयॉर्क में केस है कैंपेन फाइनेंसिंग के हवाले से, हश मनी फॉर दैट पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स. उसके बाद जो उनका आया है जो वो डॉक्यूमेंट्स अपने घर उठा के ले गए थे, जो सीक्रेसी एक्ट की वायलेशन के हवाले से उन पे जो केस फ्लोरिडा में किया गया है जो उनकी अब होम स्टेट है. उसके बाद तीसरा जो केस उन पे हुआ है वो हुआ है जनाब इंसरेक्शन 6 जनवरी में जो लोगों ने हमला किया था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के रोल के हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारा प्लान किया था, ये सारी धमा चौकड़ी जो मची थी वहां पे अमेरिकन सीट ऑफ द गवर्नमेंट में. और चौथा केस जो है ये जॉर्जिया वाला आया है. बिल्कुल यार ये हो गया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ. अब ये 4 बड़े केसेस जो है बन गए. सो डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में काफी सारे केसेस और काफी सारी पेशियां भुगत रहे होंगे. पता नहीं उनके खिलाफ भी कोई 186 188 केसेस जो है बनेंगे, वी डोंट नो अबाउट दैट. लेकिन खैर वैसे इमरान खान साहब की जेल में जाने का उनको फायदा ये हुआ कि उनके खिलाफ अब केसेस बनना बंद हो गए. कम से कम वो वाला नलका तो फिलहाल बंद हो गया है. लेकिन खैर चलें जी, अभी ले चलते. ये दिस वाज द बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज राइट नाउ इन द वर्ल्ड. सो ऑल द न्यूज़पेपर्स एंड ऑल द वेबसाइट्स एंड ऑल आर हैविंग लाइव कवरेज अराउंड इट. अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिनों पहले ये बात बोली थी, well I'm just one case away from winning the elections. यानी उनको ये लग रहा है कि, और वाकई ये एक फैक्ट है, जो पोल्स हैं, पोल्स पे भी नजर डालते हैं, पोल्स जो है वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पे जैसे जैसे उनके खिलाफ जो है ना वो कानूनी घेरा तंग हो रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना पॉपुलर होते जा रहे हैं और उनकी मकबूलियत जो है वो होती जा रही है. और रिपब्लिकन पार्टी ऐसा लग रहा है कि मुकम्मल तौर से उनके पीछे जो है जो सपोर्टर्स हैं वो मुकम्मल तौर से अब उनके पीछे आहिस्ता आहिस्ता जमा होना शुरू हो गए हैं. सो चलें अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अज़हर. गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया, आज तो माशाल्लाह सड़कों पे बाकायदा अब रौनक जो है वो वापस आ गई है. अब तो खैर नहीं, नेचुरली ऑफिस के टाइम तो बाद अलग होते हैं, लेकिन स्कूलों की वजह से जो है वो आज तकरीबन पूरे पाकिस्तान के स्कूल जो हैं वो आज खुल चुके हैं. इवन कराची के कुछ बाकी मानदा स्कूल वो भी खुल गए हैं, जो लेट जिन स्कूल्स का खुलने का जो है वो सीन हुआ है. लेकिन अब कंट्री, या गुड टू सी सो मेनी पिक्चर्स टुडे, में जिनका जो है वो जिक्र नहीं कर सका हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में. इस्लामाबाद वाले हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो तस्वीरें आई हुई हैं माशाल्लाह जी. शोएब चौधरी साहब के बच्चे रोमेल, राबेल एंड रोमान वो भी स्कूल जा रहे हैं. इसके अलावा सिकंदर बख्तियार साहब की साहबजादियां, उनका नाम तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन बहरहाल जी उन दोनों को बेस्ट विशेस. आमिर साहब, आमिर अब्बासी साहब के साहबजादे ज़रार एंड मूसा. एंड एनीवे ग्रेट यार, जबरदस्त, गुड टू सी यू ऑल एंड ग्रेट. अच्छा जी, इसके अलावा क्या सीन है जी? सीन ये है कि अनीक साहब ने खबर शेयर की है, जापान राइजिंग. जापान्स इकोनॉमी ग्रू मच फास्टर देन एक्सपेक्टेड इन द 3 months to the end of June as the country's weak currency boosted export. The world's third largest economy saw its gross domestic product rise by an annualized 6% in the period. जी हाँ, जापान की इकोनॉमी ने, उनके इकोनॉमी के नंबर्स आए और उन्होंने सबको जिसे कहते हैं हिला के रख दिया, सरप्राइज करके रख दिया. Nobody was expecting Japanese economy to grow at an annualized rate of 6%. आजकल के दौर में
6% जरा कंट्रीज जो हैं ये अपनी ग्रोथ रेट दिखा नहीं रही हैं. सो या आई थिंक उनको जो फायदा हुआ है वो वीक करेंसी की बुनियाद पे हुआ है. उनकी वीक करेंसी अभी उनकी इतनी वीक हो गई थी कि दे एक्चुअली हैड टू इंटरवीन. उनको जो है वो इंटरवीन जो है वो करना पड़ा था और उनके सेंट्रल बैंक को करेंसी को सपोर्ट करने के लिए. लेकिन उसका फायदा जो हुआ है वो ये कि जापानीज एक्सपोर्ट्स हैव बिकम चीपर नेचुरली और वो ज्यादा जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं. जापान जो है ना वो में ज़ाहिर एक बड़ी उनकी जो कहानी है वो यही है कि 1990 से लेकर 1989-90 से लेकर जापान की इकोनॉमी जो है वो ग्रो नहीं कर रही है. जापान की इकोनॉमी एक तरह की स्टैग्नेट कर गई है. एक मैसिव उसकी इकोनॉमी में जो है ना वो एक स्टैग्नेंसी आ गई है. जापान ने जो है वो जीरो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जो है वो एक्सपीरियंस किया है. द पीपल आर नॉट गोइंग आउट टू स्पेंड. अपना खर्चा नहीं कर रहे हैं लोग, अपनी सेविंग्स डाल देते हैं. द बैंक्स आर फुल ऑफ सेविंग्स एंड स्टफ, क्योंकि उनको ये लगता है कि आगे जब चीजें सस्ती हो जाएंगी तो फिर वो बाद में जाके स्पेंड करेंगे. सो ये एक ना एक विशियस सर्कल होता है जो कि ज़ाहिर है किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता. इकोनॉमी की ग्रो करने के लिए लोगों का स्पेंड करना, खर्चा करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. नाउ कहते ये हैं कि मैं अब जापान से उठ के हम टोक्यो से अपनी फ्लाइट लेके जो है ना वो बीजिंग या शंघाई में जो है वो लैंड करते हैं. बिकॉज शायद आपकी ये नॉलेज में बात आई हो कि गुज़िश्ता हफ्ते चाइना के जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक नंबर्स हैं वो भी सामने आए और जिसके मुताबिक ये कि चाइना अब ऑफिशियली डिफ्लेशनरी स्टेज में दाखिल हो गया है. डिफ्लेशन से मुराद ये है कि वहां पे कीमतें बढ़ने के बजाय उधर कीमतें पिछले साल के मुकाबले में अब कम होना शुरू हो गई हैं. यानी ये हमें तो पाकिस्तानियों को ये लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ी जबरदस्त अब बड़ा गेम देखें, चाइनीज यहाँ भी छा गए. नहीं, ये छा नहीं गए. जैसे कि मैंने आपको जापान में जो केस हुआ था एग्जैक्टली कि डिफ्लेशन ने उनकी इकोनॉमी को ग्रो करने नहीं दिया कई दहाइयों तक, और अब जाके उनकी इकोनॉमी ने कुछ जरा जिसे कहते हैं ना जरा सर उठाना शुरू किया आफ्टर ऑलमोस्ट आफ्टर 35 years ऑलमोस्ट. तो कहते ये हैं कि चाइनीज इकोनॉमी को इस वक्त उसी स्टेज पर आ गई है जहां पे शायद जापानीज इकोनॉमी 1989 और 1990 में थी. सो दे हैव गॉन इनटू डिफ्लेशन. नाउ चाइना के लिए और उनके जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होने वाली है कि वो किस तरह अपनी इकोनॉमी को इससे निकालने में कामयाब होते हैं. क्या वो जापान वाली अप्रोच अपनाएंगे कि जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल स्टेप्स नहीं लिए जाते और स्लोली एंड ग्रेजुअली कोशिश ये की जाती है दैट ओवर डेकेड्स जो है वो इकोनॉमी एक बार फिर से ग्रोथ स्टेज में आए. या फिर जिस तरह वेस्टर्न इकोनॉमीज जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज होती हैं जो कि अपने आप को जब भी वो एक तरह की क्राइसिस में आती हैं, जब भी एक तरह की वो स्लो डाउन में आती हैं तो वो बड़े ही ड्रास्टिक स्टेजेस लेती हैं कि 2 या 3 साल में इकोनॉमी एक बार फिर से ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे आ जाए. अब चाइना इसमें कौन सा पाथ अपनाएगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन आप ये देखिए कि जी काफी चाइना के हालात के हवाले से जुबिलेशन है इस वक्त अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली इन द वेस्टर्न कंट्रीज. बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं. आपको पता है जो बाइडेन पहले ये बोल चुके हैं कि चाइनीज इकोनॉमी इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब. यानी चाइना की जो इकोनॉमी है वो एक टाइम बम की तरह है और किसी भी टाइम जो है वो जो है वो इट कैन इम्प्लोड. ये बेसिकली तबाही का जो है ना शिकार हो सकती है. और इसके अलावा हाँ चाइना का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अमंग द यूथ हैज गॉन टू 21%. सो बहुत सारे यंग ग्रेजुएट्स हु आर नाउ कमिंग आउट इनटू द मार्केट आर फाइंडिंग इट टफ टू गेट अ जॉब. उन्हें कोई नौकरी जो है वो नहीं मिल पा रही. सो या आई थिंक ऐसा लग रहा है कि चाइना की जो है वो इकोनॉमी का एक काफी अरसे अनबिलीवेबल ग्रोथ दिखाने के बाद अब नाउ थिंग्स आर कहना चाहिए कि एक सॉर्ट ऑफ हार्ड लैंडिंग जो है वो इनकी इकोनॉमी की हुई है. सो किस तरह वो अपनी इकोनॉमी से इसको अपने आप को निकाल पाएंगे, वेल दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट या वी विल कीप अ क्लोज आई ऑन द नंबर्स एंड स्टफ. बाकी क्या सीन है कल हाँ कल एक और मुल्क की मैं खबर बल्कि आज सुबह में उसके बारे में पढ़ रहा था एंड दैट वाज अर्जेंटीना यू नो the world football champion. No, I'm not talking about football right now. I'm talking about their politics because over the weekend अर्जेंटीना में जो है वो सदारती इंतखाबात हुए और अर्जेंटीना के जो सदारती इंतखाबात हुए हैं वो जरा से इनकंक्लूसिव हुए किसी एक पार्टी के, यानी कि प्रेसिडेंशियल उनकी जो इलेक्शन की फॉर्म है वो वही है जी, आवाम जाके जो है वो एक बंदे को वोट कर रही होती है और जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी है वहां पे, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी है, एक नई पार्टी वहां पर समझ लें, यानी कि जो एक रिवायती सियासत से जो है वो अलग डील करती है, दैट पार्टी हैज गॉट मोस्ट नंबर्स ऑफ द वोट. और इसकी बुनियाद पे जो इस वक्त गवर्नमेंट है अर्जेंटीना में, दे हैव डीवैल्यूड देयर करेंसी बाय 21%.
अच्छा, तो अब वो तो खैर एक लंबी कहानी है, अर्जेंटीना में क्या हुआ है, क्या हो रहा है, पहले भी हम अक्सर बेशतर इसका जिक्र कर चुके हैं. लेकिन अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ है, एंड दिस हैपेंड ड्यूरिंग अ फुटबॉल मैच, शायद आपको पता हो. तो अर्जेंटीनियन करेंसी, देयर पेसो हैज डीवैल्यूड सो मच, उसकी वैल्यू इतनी गिर गई है कि साउथ अमेरिका के जो दो मुल्क हैं, एक तो ब्राजील हो गया और आई थिंक दूसरा मुल्क पेरू था या कौन सा था. So they are taunting Argentinians. Basically ये इन मुल्कों में ज़ाहिर है competition तो एक certain level का होता है. So what they did during a football match is that they took the Argentinian pesos और उसको जो है उन्होंने हवा में उड़ाना शुरू कर दिया, because compared to their currency, compared to the Brazilian real और cruzeiro, वो एक बड़ी वर्थलेस सी करेंसी हो चुकी थी. तो वो उसके नोट जो है उसको हवा में उड़ाकर जो है वो इनको टॉन्ट कर रहे थे अर्जेंटीनियंस को. अब इस तरह के आइडियाज ना दिया करें यार. अभी हमारा भी वर्ल्ड कप होने वाला है और कहाँ पर होने वाला है, और उनके मुकाबले में हमारी करेंसी भी जो है ना वो कुछ अबे यार ऐसी ही चल रही है. तो बट बहरहाल क्या कह सकते हैं जनाबे वाला, क्या कह सकते हैं. चलें जी, और क्या सीन है, और ये सीन है ये जलील. हमने कुछ इंटरनेशनल खबरें जो है वो सुना दी हैं. और ओह ये क्या खबर आई है यार. Michael Oher, subject of the Blind Side, alleges adoptive parents tricked him. ना करें. A retired American football star whose rag to riches tale was adapted in an Oscar-winning Hollywood film has alleged that the story is built on lies. Ooh, have you seen the movie The Blind Side? I mean, it's an amazing movie. कमाल फिल्म जो है ना Blind Side है, और अगर आप देखें तो आपको बड़ा मजा आ जाएगा. स्पोर्ट्स के हवाले से एक अमेरिकन वाइट फैमिली है जो कि एक ब्लैक लड़के को जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं, और फिर जो अडॉप्टेड मदर होती है वो उसको जो है वो इवेंचुअली जाके उसको एक फुटबॉलर बनने में, प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने में जो है बड़ी मदद देती है. अच्छा जी, कहते ये हैं, इन अ कोर्ट फाइलिंग मिस्टर ओहर, नाउ 37, alleges he was never adopted and was instead tricked into a conservatorship. He alleges Sean and Leigh Ann Tohey made millions of dollars from his name. My God, ये तो पूरी कहानी जो है ना उन्होंने जो है ना वो उलट दी है. लेकिन खैर यार, वैसे फिल्म जो है बड़ी कमाल थी, और सैंड्रा बुलक जो है उन्होंने ये रोल प्ले किया था. शी वॉज द मेन लीड इन दैट मूवी, एंड आई थिंक द मूवी वन फ्यू ऑस्कर्स वगैरह एज वेल. सो लेकिन वो जो मेन कैरेक्टर था उसमें वो सिया फार्म फुटबॉलर, वो कहता है कि ये सब झूठ थी. इतने साल बाद तुझे ख्याल आया, लेकिन खैर नहीं बेटा, वक्त आ गया आप लोग से याद लीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो अब होगी कल सुबह एक बार फिर. सो टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.